नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 की, है ना, कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने जो कमेंट्स भेजे हैं कमेंट्स बॉक्स में उस पर हम चर्चा करेंगे, चाहे वो वर्ग 1 के बारे में हो, चाहे अतिथि के बारे में हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, है ना, कंप्लीट बात करेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों से निवेदन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले कमेंट्स उठाने वाले हैं। सबसे पहले हमारी कमेंट्स है, यहाँ से इनका नाम तो नहीं दिख रहा। सर जी मेरा इंग्लिश ओबीसी नॉन गेस्ट 83.21 हैं, होगा या नहीं प्लीज़ बता दें। देखिए इंग्लिश में है, आप वर्ग 2 से हैं, है ना। वर्ग 2 आपने डिफाइन तो नहीं किया, लगभग मैं मान रहा हूँ कि वर्ग 2 के ही ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो वर्ग 2 अंग्रेजी की, मैं जहाँ तक मैं कट ऑफ देख रहा हूँ ओबीसी का, वो लगभग 88 प्लस या 87 प्लस के लगभग जाने की उम्मीद है। 88 प्लस मतलब आप भी सिलेक्शन के दायरे में आ सकते हैं। थोड़ी सी पोस्टें और डिक्लेयर हो जाने दो, मतलब पोस्टें डिक्लेयर हो गई, है ना, तो इस रैंक तक भी आने की उम्मीद है। वहाँ की अभी 88 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले ओबीसी का लगभग 91.43 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है मेल का, और फीमेल की बात करूं तो इसका भी इतनी 91.43 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। अब फाइन 91 को हो गया है, तो लगभग ये समझिए कि अब 88-86 के आसपास में रैंक 85 प्लस तक आने की उम्मीद है ना। आपका 83 है तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आपका नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होने की उम्मीद है। बाकी मैं कहूँ तो आप 50-50 है, अभी 50% आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और 50, और हाँ दोस्तों अच्छा है आप गेस्ट भी हैं, नॉन गेस्ट हैं, है ना, तो 50-50 चांस। यदि आप गेस्ट होते तो 100% चांस थे। पीके अग्रवाल, सर वर्ग 2 में हिंदी से कितने नंबर तक सिलेक्शन हो चुका है अनरिजर्व कैटेगरी। देखिए वर्ग 2 में हिंदी की बात करूं तो वर्ग 2 में तो हिंदी की बात करूंगा मैं, दोस्तों हिंदी की बात करूंगा तो अनरिजर्व में लगभग, देखिए अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व में लगभग 130 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना, 130 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की बात करूंगा तो 124 प्लस पर 24.55 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 120 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 118 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद ओबीसी की बात करूंगा तो 128 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और फीमेल की बात करूं तो 121.05 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एससी की बात करूंगा तो 116 पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, और फीमेल की बात करूं तो 113 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो ये मैंने हिंदी का दोस्तों आप लोगों को बता दिया, है ना। तो आप लोग आपका आंसर का डाउट का निकल गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड देखेंगे हम। अगला स्कोर है बाल मुकुंद का, मेरा वर्ग 1 में हिंदी से है, गेस्ट टीचर है, ईडब्ल्यूएस 2100 रैंक है, क्या चांस है। देखिए सर आप रैंक ना भेजें, क्योंकि मेरे पास स्कोर कार्ड नहीं है वर्ग 1 के ना वर्ग 2 के। आप डायरेक्ट नंबर भेजें तो वहाँ से हम डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। बाल मुकुंद जी मैं आशा करता हूँ कि अगली बार आप अपना स्कोर कार्ड अंक सूची भेजेंगे, अंक सूची या फिर नंबर भेजेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम माइंड सेटिंग से। सर एससी मेल पीएच 288 रैंक है, 80 नंबर है, कुछ चांस है क्या। देखिए आपकी बात करूँगा तो लगभग बात, देखिए सबसे पहले मैं पोस्टों की बात कर लूँ। वर्ग 3 में 18,527 पोस्ट हैं, जिसमें से 4632 पोस्ट अतिथि शिक्षकों के लिए, 1112 पोस्ट हैं किसके, दिव्यांगों के लिए, है ना, पीएच के लिए। और उसके बाद बात करेंगे हम 742 पोस्टें हैं। 742 की पोस्टों की बात करूं तो 742 पोस्टें हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। ये एक्स सर्विसमैन की पोस्ट 10% के हिसाब से 1800 आनी चाहिए, लेकिन यही लिए है क्योंकि देखिए इनकी पोस्ट पूरी नहीं भरा पाती तो बैकलॉग में चली जाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी वो स्पेशल निर्देश दिए हैं कि अब जो पोस्टें बचेंगी उन पर हम भर्ती करेंगे, इसलिए मैंने 4% ही ली हैं, बाकी पोस्टें अभी यहाँ पर मैंने इंक्लूड करके रखी हैं। अब देखिए बात आपकी है हैंडीकैप्ड स्पेशल रैंक की, तो लगभग आपकी पोस्ट, देखिए आपकी पोस्टें 1112 हैं, और आपका रिजर्वेशन एससी का बात बताऊं 16% है। 16% जब हम इसमें से निकालेंगे तो लगभग एससी में लगभग 176 पोस्टें आने वाली, 178 पोस्टें आने वाली, जबकि आपकी रैंक 188 है। तो यहाँ से 178 तक जाना संभव होने की उम्मीद कम है। बाकी आप कहें कि मैं 100% की तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि 50% आपके सिलेक्शन के चांस 50% हो भी सकता है, 50% नहीं हो सकता। हाँ एक उम्मीद करी जा सकती है कि यदि वर्ग 1 और 2 में यहाँ से अधिक लोग सिलेक्ट हो जाए तो आपको चांस लग सकता है।
इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है देव वर्मा का। यदि मैं ओबीसी की 14% में हूँ और अनरिजर्व में 27% के बाद 13% में मेरा नाम आया तो क्या होल्ड लगा देंगे? क्या हाई कोर्ट डिसीजन तक सर इससे हद मेरा मारा जाएगा है इससे हक मारा जाएगा। देखिए क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं। देखिए 27% रिजर्वेशन है आपका, लेकिन 13% पर होल्ड जा रहा, और आप 13% में यदि सिलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल आपको वेट करना पड़ सकता है, बिल्कुल आपको वेट करना पड़ सकता है ना। वेट करने के बाद जो वेट करना पड़ सकता है, और जैसे ये क्लियर होगा वैसे ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, देखिए देवराज ब्लॉक्स का। मेरे 92.64 रैंक 1000 एसटी कैटेगरी सिलेक्शन होगा, कितनी पॉसिबिलिटी? देखिए आपके 100% पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है आपकी। 1000 रैंक है ओपन में। जबकि मैं बात करूँ आपकी पोस्ट लगभग 2404 के लगभग आ रही, 2408 के लगभग आ रही हैं। 1204 ओपन नेल और 1204 फीमेल क्लास। अब सिलेक्शन की बात करें, देखिए 1000 रैंक आ रही है, जबकि आपकी पोस्टें हैं ओपन नेल, आपकी रैंक कितनी है 1000, और यहाँ से मेल फीमेल डिक्लेयर किया जाएगा तो लगभग आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद है शिवानी बिलैया का, शिवानी बिलैया का है ना, शिवानी बिलैया 114.98 रिजर्व फीमेल। क्या चांस है? बिल्कुल 100% चांस है। क्या चांस नहीं, 100% चांस है ना। आप मिठाई बंटवाने की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल 100% चांस है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड अगला कमेंट्स हमारे पास मिला है सौरभ गुप्ता का। एमपी डोमिसाइल की अनरिजर्व फीमेल का सिलेक्शन तो अनरिजर्व फीमेल में होगा चाहिए, बट इसमें अनरिजर्व ओपन में हो गया है। देखिए सर, गवर्नमेंट है क्या कर रही है, क्या कुछ नहीं कर रही, इसके अपन कुछ भी नहीं कर सकते है ना। कहीं देखिए कहीं अनरिजर्व फीमेल में सेलेक्ट कर देते हैं, कहीं अनरिजर्व ओपन में सेलेक्ट कर देते हैं। अनरिजर्व में से रियल में अनरिजर्व फीमेल में सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इनका रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है, इन्हें 50% रिजर्वेशन देकर अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये अनरिजर्व ओपन में सेलेक्ट भी कर रहे हैं कहीं कहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य वाला है, क्योंकि क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इस पे अपना कुछ नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की नीतियां हैं, क्या कर रही हैं क्या कर नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला, वर्ग 2 में हिंदी का बताओ सर। देखिए वर्ग 2 में हिंदी का मैं बिल्कुल बताऊंगा। यदि हम वर्ग 2 की हिंदी की बात करें, देखिए वर्ग 2 में हिंदी की बात करें तो देखिए अनरिजर्व का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 130 पर हुआ है अभी, है ना। और फीमेल की बात करें तो लगभग 124 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 120 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और फीमेल की बात करें तो 118 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस, है ना। ओबीसी की बात करें तो 128 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 121.05 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एससी की बात करूँ तो 116 एससी की बात करूं तो 116 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 116 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की बात करूं तो 114 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, देखिए यहाँ से हुआ है। अब इस बात करेंगे एसटी की, तो एसटी का भी लगभग 100 के आसपास ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब आपकी रैंक बता सकते हैं, आपके नंबर बता सकते हैं, उस हिसाब से हम आपका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है वर्ग 2 मैथ्स ओबीसी फीमेल, 102 नंबर हैं। अच्छा 102 नंबर हैं, 2700 रैंक है मैथ्स वर्ग 2 में। और इन्होंने पूछा है क्या चांस है, तो देखिए मैथ्स का आपके सेकेंड ग्रेड का बताऊं, पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता दे रहा हूं कितने पर कितनों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में लगभग देखिए अनरिजर्व की बात करूं तो 116 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। अनरिजर्व का फीमेल की बात करूं तो 111 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है प्लस पर, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 112 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूं तो 107 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। ओबीसी की बात करूं तो 109 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूं तो 106 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, देखिए। और एससी की बात करूं तो 103 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। फीमेल की बात करूं तो 98 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। एसटी का 75 और फीमेल का भी 75। अब देखिए आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपकी रैंक आपके नंबर 102 हैं, और आप क्या फीमेल क्लास से हो। फीमेल क्लास की
अब कट ऑफ की भी बात करेंगे दोस्तों, कट ऑफ की बात करें तो लगभग ओबीसी का 100 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, 100 के आसपास रहने की उम्मीद है। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस मैं कहूँ तो 100% बन रहे हैं, 100% बन रहे हैं। लेट स्टडी एट दिस प्लेस, है ना, इनका जो कमेंट्स आया है लेट्स स्टडी एट दिस प्लेस का 100% चांस बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगले स्कोर कार्ड के। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को भी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। सर वर्ग 3 में EWS ठीक करने का ऑप्शन अभी आया क्या आएगा, क्योंकि मैं पहले नहीं किया था। देखिए सर अब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप पहले नहीं किया था तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि वर्ग 3 में आ जाए। ठीक है ना। ग्रेड 3 में फीमेल 4600 रैंक है, अनरिजर्व से चांस है। देखिए 4600 रैंक है अन फीमेल की। तो देखिए पोस्टों की बात करूं तो लगभग आपकी पोस्टें 1800 कुछ आ रही हैं अनरिजर्व की, 1836 कुछ आ रही हैं, नहीं 1626 पोस्टें आ रही हैं फीमेल की और 4600 है। तो देखिए चांस तो बन सकते हैं लेकिन चांस कम है, 50-50% ही चांस हैं, है ना, 50-50% ही चांस है। इसके बाद है राधिका रजावत, सर वर्ग 2 मैथ्स फीमेल, पहले EWS नहीं था वट अभी है तो मैं लगा दिया, 100 नंबर है, कोई चांस है क्या, प्लीज़ बताएं। देखिए अभी हाल हमने मैथ्स का एनालिसिस किया है और बाकी आप EWS हैं और 100 नंबर है ना। EWS 100 नंबर फीमेल है तो बिल्कुल आपके 100% चांस है, बिल्कुल 100% चांस है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी लिस्ट लगभग 100 के आसपास ही आने वाली है। और इससे पहले बात करूँ EWS का, तो मेल की बात करूँ तो 108 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया और फीमेल की बात करूँ तो देखिए मेल का 100 EWS मैथ्स की बात करूं तो 112 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया, फीमेल की बात करूं तो 107 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब काफ़ी देखिए क्या है कि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। तो बात करें तो लगभग EWS की बात करें तो 108 तक मेल आ सकता है, फीमेल की बात करें तो 100 तक आ सकती है। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड, अगला कमेंट्स, सर अनरिजर्व फीमेल 1500 रैंक है के अंदर बिना गेस्ट के हो पाएगा सभी रिजर्व फीमेल को लेने के बाद। देखिए 1500 अंदर है, 1500 अंदर बिल्कुल उसके 100% हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग आपके वर्ग 1+2 में भी तो जाएंगे, वहाँ से आप बिल्कुल 100% हो जाएगा, है ना। सभी कैटेगरी की फीमेल को ले लिया जाएगा तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है ना, फिर तो भी आपका सिलेक्शन, क्योंकि आपकी रैंक से ज़्यादा वालों को नहीं लिया जाएगा, है ना। जो आपकी रैंक के ऊपर वाले उनको ही लिया जाएगा, नीचे वालों को थोड़ी लिया जाएगा। ठीक है ना। और MP डोमिसल, सौरभ गुप्ता, MP डोमिसल की अनरिजर्व फीमेल का सिलेक्शन तो अनरिजर्व फीमेल में होना चाहिए, वट ये इसमें तो ये हर कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कुछ कहा नहीं जा सकता भाई सौरभ भाई। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे कमेंट्स और अभी भी काफ़ी कमेंट्स हैं, है ना दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों, है ना। थोड़े थोड़े इनके कमेंट्स हम लेने की उम्मीद करेंगे, ये बाकी एनालिसिस बाद में करेंगे। राजकुमार जाटा, वैसी मेल मैथ्स 97 मार्क्स वर्ग 2 में कोई चांस है कि, बिल्कुल 100% चांस है आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए 103 तक आपका सिलेक्शन हो चुका है पहली भर्ती में, इसमें आपके 197 में बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांस है। वर्ग 1 हिंदी में OBC 107 पर, फीमेल को 105 पर नियुक्ति मिल गई है। देखिए, है ना, OBC की बात करें, देखिए वर्ग 1 की बात करें तो आप वर्ग 1 की बात करूं तो OBC को लगभग 109 पर मिली है, 109.32 पर मिली है। देखिए, और फीमेल को बात करूं, देखिए वर्ग 1 में 109.32 पर मिली है ना, 109.32 पर मिली है मेल को। फीमेल की बात करूं तो OBC फीमेल को लगभग 106.78 पर फाइनल सिलेक्शन मिल गया है, फाइनल सिलेक्शन मिल गया है ना, तो मिल गई है सर। ठीक है ना। तो ये मैंने, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सोशल साइंस के सबसे ज़्यादा पोस्ट होना चाहिए। देखिए पोस्ट सभी वर्गों के बराबर होना चाहिए, है ना। ये नहीं कहना कि सोशल के ज़्यादा अच्छे होने चाहिए कि हिंदी के, इंग्लिश के, लेकिन सभी वर्गों के लगभग बराबर होने चाहिए। पर एक हिस्ट्री सब्जेक्ट 27 EWS फाइनल एनी चांस, बिल्कुल फीमेल एनी चांस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पोस्टें कम आई हैं। उस हिसाब से मैं बात करूँ तो 50-50 आपके चांस बने हुए हैं, बिल्कुल 50% आपका एक ही चांस है, बिल्कुल होना चाहिए। और आपका वर्ग 3 में EWS कितने टिक करने का ऑप्शन अभी नहीं आया, कोई फ़ायदा मिल पाएगा। देखिए बिल्कुल आने की उम्मीद है, वर्ग 3 में आएगा, वर्ग 2 की तो मैं नहीं कह सकता। इसके बाद ये लास्ट कमेंट्स है ना। दीपेश चौरसिया का, सर मेरे वर्ग 2 में मैथ्स में अनरिजर्व नील ओपन में 4661 रैंक है, नील ओपन में 1700 और 104 नंबर है, मैथ्स से है
और अनरिजर्व है ना, में से अनरिजर्व कैटेगरी से। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो देखिए पहले मैं सिलेक्शन की बात बता दूं कि अनरिजर्व कैटेगरी है लगभग 116 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। फीमेल की बात करूं तो 111 पर फाइनल सिलेक्शन। अब बात करूं तो अब जाने 110 जाने की उम्मीद है, बाकी आपके 104 है, तो हाँ भी 50-50 के चांस, 50% आपका सिलेक्शन हो सकता है, 50% आपके सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। वर्ग 2 में ट्राइबल भी इस सब सब्जेक्ट की पोस्ट बढ़ानी चाहिए, मैथ्स की भी बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, सही है। वर्ग 2 में संस्कृत 85 है। LH OBC क्या चांस है सर? बिल्कुल आपके चांस बन सकते हैं क्योंकि आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, है ना। आपकी रैंक के ये मायने नहीं रखती, आपके पोस्ट नंबर मायने रखते हैं, बिल्कुल आप होने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। सर जी गेस्ट टीचर एक्सपीरियंस प्राइमरी में 21-22 देखिए इनका है, इनकी बात करेंगे हम, अनिल देहरिया का। अनिल देहरिया सर जी गेस्ट टीचर एक्सपीरियंस प्राइमरी में 11-12 है ना, में 24 डे, 12-13 में 218 डे, 13-14 में, ठीक है, ये ठीक है आपके चल रहे हैं ना, टोटल 400। प्लीज़ बताओ मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल आपको 100% लाभ आप मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपको 100% लाभ मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा, है ना। नंबर आपके जो भी हैं आप यहाँ करते तो अपन यहाँ से आपका वो करने की कोशिश करते, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको उस चीज़ का लाभ 100% मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।